आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। अब खबरें तफसील से। औक़ाफ़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। वक्फ़ बोर्ड के इजलास में ऐसे अफराद पर सख्त कार्रवाई के फैसले के साथ दीगर कई अहम फैसले लिए गए। नाजरीन, वक्फ की जायदाद और ज़मीनों पर बरस हा बरस गैर मजाज व गासिबाना कब्जे करने वालों पर शिकंजा कसने और वक्फ की ज़मीनात की बहाली के लिए अब कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह वक्फ मिल्कियत ज़मीनात की गैर मजाज खरीद फरोख्त और तहवील व तबादले करने वालों का पता लगाने के लिए आइंदा हफ्ते सदर वक्फ बोर्ड वो रुकन कौंसिल डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा शोलापुर से अपने खुसूसी दौरे की शुरुआत करेंगे। इस तरह की मालूमात इस इजलास में डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा ने दी है। ये इजलास मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मुनक़िद हुआ और इस इजलास में वक्फ़राजियों के तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर सख्त फैसले बइत्तफ़ाक़ राय किए गए और ज़मीन माफियाओं को सख्त इंतबाह दिए गए। साथ ही वक्फ की तजावीज़ व तरामीम के मुताबिक अराजियों की तरक्यात के लिए बाज़ाब्ता कानूनी मुशीर इदारों की तैनाती को भी इजलास में मंजूर किया गया। यहाँ है कि वक्फ बोर्ड ने हाल ही में वक्फ के फंड न भरने वाले रियासत के कमोबेश 12,000 इदारों को नोटिस दिए थे। इन इदारों को ऑडिट में दिक्कत न आए, इस मकसद से पैनल ऑफ ऑडिटर्स फराहम किए जाने का फैसला भी लिया गया है। बहरकैफ कई बेहतर व मुस्बत फैसले इस इजलास में लिए गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि यह गुफ्तन बर्खास्तन साबित न हो। इस इजलास में रुकन राज्यसभा फौजिया खान, रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील, सीनियर मेंबर मौलाना अतहर अली, मुदस्सर लांबे, हसनैन शाकिर, समीर काजी, चीफ ऑफिसर तहसीलदार जुनैद सैयद व दीगर मौजूद थे। मारूफ खातून मुस्लिह व तारीख साज खातून रहनुमा अहिल्याबाई होलकर की जयंती शहर व ज़िला भर में निहायत एहतराम के साथ मनाई गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। अवाम की फलाह बहबूद कमीशन लेकर उठी और कदीम व फरसूदा रसूम व रिवायात पर यलगाल करते उनका खात्मा करने वाली तारीख साज खातून अहिल्याबाई होलकर को रियासत ही नहीं मुल्क भर उनकी जयंती पर खिराज अकीदत पेश किए गए। जिला कलेक्टर ऑफिस में भी अहिल्याबाई की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एडिशनल जिला कलेक्टर आनंद गोहाने और नायब जिला कलेक्टर प्रभुदय मुड़े ने आजहानी मुस्लिह व रहनुमा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर दफ्तर के दीगर सभी अफसरान मुलाजिमीन शरीक हुए। इसी तरह शहर जिला कांग्रेस की जानिब से भी अहिल्याबाई होलकर चौक में उनके कद्द-ए-आदम मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत चढ़ाए गए और आजहानी रहनुमा की हयात और खिदमात पर रोशनी डाली गई। जबकि इस मौके पर पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ, ख्वातीन कांग्रेस की सदर दीपाली मिसाल, साबिक सदर इब्राहिम पठान, SC सेल के सदर अरुण शिरसाट, पार्टी तर्जुमान डॉक्टर पवन डोंगरे, मुईन इनामदार और कसीर तादाद मर्द व ख्वातीन, ओहदेदार और कारकुनान मौजूद थे। देही सतह के कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने के अहकाम जिला परिषद CEO विकास मीना ने दिए हैं और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि जिन शोबा चीफ अफसरान को जो ताल्लुक़े दत्तक दिए गए हैं वह अफसरान वहां पर महीने में 2 मरतबा विजिट करे और कामों का जायजा ले। जिला परिषद के अजंता हाल में एक जायजाती इजलास मुनक़िद किया गया था जिसमें घरकुल योजना, तालीमात, ज़राअत, स्वच्छ भारत मिशन, तामीरात, सेहत, उमूमी इंतजामिया, महात्मा गांधी रोजगार जमानत स्कीम, एनिमल हस्बेंड्री, बहबूदिया ख़वातीन व अतफाल, सिंचाई, पंचायत, देही आबी फराहमी व दीगर शोबाजात का तफसीली जायजा लिया गया और तमाम शोबा चीफ अफसरान को अपने अपने शोबों के तहत जारी कामों की तकमील व फौरी निपटारे की हिदायत CEO विकास मीना ने दी हैं। देही सतह के मज़कूरा बाला शोबों व दीगर कामों के जायज़ों के लिए 1 जून को औरंगाबाद, गंगापुर व वैजापुर, 2 जून को पैठन, कन्नड़ और सिल्लोड़ के ताल्लुकाजाती ग्राम सेवकों का इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। जिला परिषद में मुनक़िद हुए इस इजलास में उमूमी इंतज़ामिया के नायब चीफ ऑफिसर सुदर्शन तुपे, चीफ ऑडिट व मालियाती ऑफिसर चंद्रकांत पाटिल, जल जीवन मिशन, ज़राअत व दीगर मज़कूरा बाला शोबों के तमाम शोबा चीफ अफसरान मौजूद थे। ताल्लुका फुलंबरी के वाहेगांव की एक गरीब तालिबा आयशा शेख का हिंदुस्तानी बहरिया में इंतखाब किए जाने पर उसका गांव के साकिनान ने शानदार इस्तकबाल किया। यहाँ है कि आयशा ताल्लुका फुलंबरी से नेवी में जाने वाली पहली मुस्लिम तालिबा है। उसके इस इंतखाब पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और गांव वालों ने आयशा शरीफ शेख का शाया निशान इस्तकबाल किया है, जबकि समाज के सभी हलकों से उसकी ताल्लुका भर सताइश की जा रही है। 28 मई को वाहेगांव में उसे एक बेहतरीन इस्तकबालिया दिया गया जिसमें उसके साथ साथ उसके वालिद शरीफ शेख और वालिदा परवीन बी का भी इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में गाँव की सरपंच पार्वताबाई पड़सकर, ज़रई पैदावार
बाजार समिति के डायरेक्टर अजहर सैयद, रिपाई डी के ताल्लुका सदर अजय गंगाव ने सहाफी इमरान खान, अमोल डकले, रोहिदास डकले, नायब सरपंच कृष्णा श्रीखंडे, कमलाकर श्रीखंडे, साक्षी पगाड़े, तंटा मुक्ति सदर सुरेश श्रीखंडे, अयूब शेख, सोहन फुके, ग्राम पंचायत मेंबरान, बचत गट की खवातीन और बड़ी तादाद में गांव वाले मौजूद थे। ओलंपिक की तमगा याफ्ता व कामयाब खिलाड़ियों के जिस्मानी इस्तेसाल और उन पर हुए मुजालिम के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आंदोलन किया गया। यहाँ रहे कि इस मामले को लेकर मुल्क भर मुखालफत जारी है और भाजपाई रुकन पार्लिमान और भारतीय कुश्ती महासंघ के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई और उनकी मुअत्तली का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। शहर में क्रांति चौक पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और ब्रिजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन व उनके लीडरान ने इस मामले में मुल्क के वजीर आजम पर जानबूझकर नजरअंदाज करने और चुप्पी साधने के इल्जाम आयद किए हैं। उनसे चुप्पी तोड़ने और खातून व फतेहयाब खिलाड़ियों से इंसाफ करने का मुतालबा मुजाहिरीन ने किया है। इस मुजाहरे में सैकड़ों पार्टी कारकुनान और आवाम और शहरियान बड़ी तादाद में शामिल हुए। त्या बाबतीत आम्ही इतक्या म्हणजे 1.5-2 महिन्यापासून आम्ही शांत होतो, सगळे क्रीडा संघटक आणि खेळाडू देखील, परंतु कालचा जो प्रकार झाला, घालण्याचा प्रकार म्हणजे पोलिसांनी जर मनात आणला असतं तर तो प्रकरण व्यवस्थित त्यांना हाताळता आलं असतं। तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल मीडियाच्या माध्यमातून का विनेश फुगटच्या तोंडावर ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने फूट ठेवला आणि जे फोटो मीडियामध्ये आले ते बघून अक्षरशः आमच्या डोळ्यात पाणी येतं। त्यामुळे आम्ही सगळे खेळाडू आम्ही इथं जमा झालो। मांगनी करते हैं मोदी सरकार से कि जल्द से जल्द ये आरोपी को अरेस्ट कर इसका गुनाह दाखिल करके इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में ये भाजपा सरकार के मंत्रियों को घूमने नहीं देंगे। माझा कचरा माझी जवाबदारी। कचरा जमा करने वाली घंटा गाड़ियों के ये गाने अब तारीख का हिस्सा हो जाएंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इन गानों के बजाय सिर्फ सीटी बजाने के अहकाम मुताल्लिका मुलाजमीन को दिए हैं। यहाँ रहे कि सुबह सवेरे या दिन चढ़े जब ये आवाज़ कानों में पड़ती तो लोग दौड़े चले आते और अपनी जवाबदेही निभाते हुए मर्द, ख्वातीन और बच्चे घरों का कचरा घंटा गाड़ी वाले मुलाजिमीन के हवाले करते हैं। ताहम हमारा शहर अब माजी की तरह सुबह बेदार नहीं रहा है। यहाँ के अक्सर लोग 10 और 11 बजे तक सोने के आदी हो गए हैं और इसी आदत के चलते जब घंटा गाड़ी के इन गानों से उनकी नींदें ख़राब होने लगी हैं तो उन्होंने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत की और ये म्यूज़िक व गाने बंद करवाने की दरखास्तें की हैं, जिस पर कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ने घंटा गाड़ियों के ये गाने बंद करवा दिए हैं। यहाँ रहे कि शहर का कचरा जमा करने और उसे ले जाने के लिए कारपोरेशन ने निजी एजेंसी मुकर्रर की है और इस एजेंसी के जरिए 415 घंटा गाड़ियाँ मुख्तलिफ महलों में घरों के सामने जाकर और गा बजा कर ये कचरा जमा करती हैं। ताहम अब गानों की बजाय सिर्फ सीटियाँ सुनाई देंगी। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। मुल्क में भाजपा की हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आए 9 बरस मुकम्मल हो गए। मुखालफिन व हिज़्ब मुखालिफ और बहुत सारे अवामी हलकों की मनफी राय व तनकीद से ख़त्ता नज़र भाजपा 30 मई ता 30 जून अपनी खूबियों और कारकर्दगी के उन्वान की एक अभियान शुरू करेगी। इस तरह का खुलासा बीजेपी रहनुमा शिरीष बोरालकर ने किया है। भारताचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेबांना पंतप्रधान होऊन आज 9 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 9 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 9 वर्षात त्यांनी केलेलं कार्य, त्यांनी वेगवेगळ्या केलेल्या योजना आणि त्याचे सर्वसामान्य जनतेला मिळालेले लाभ, ह्या सगळा याचा एक लेखाजोखा आम्ही जनतेसमोर मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। हे अभियान आमचं जनसंपर्क अभियान आहे। या अभियानाअंतर्गत 20-30 मे ते 30 जून ह्या महिनाभर आम्ही जनतेमध्ये संपर्क करणार आहोत आणि मोदी साहेबांनी 9 वर्षात केलेल्या वेगवेगळ्या योजनेचा माहिती आणि किती लोकांना त्याचा फायदा झाला हे आम्ही सांगणार आहोत। यामध्ये वेगवेगळ्या आम्ही कार्यक्रम करणार आहोत। असे 11 वेगवेगळे कार्यक्रम आहेत जे बुद्धिवंत आहेत की शहरातले जे वेगवेगळे इन्फ्लुएन्सर आहेत या सगळ्या लोकांना आम्ही एकत्र करणार आहोत आणि लोकसभेतील जे 1000 प्रतिभाशाली प्रभावशाली जे परिवार आहेत या परिवारांच्या घरी जाऊन त्यांना आम्ही मोदीजींच्या कार्याची माहिती आम्ही देणार आहोत। याचबरोबर वेगवेगळ्या युवा मोर्चाच्या वेगवेगळे संमेलन घेणार आहोत आम्ही। यानंतर संपर्कचे समर्थन या वेगवेगळ्या योजना आम्ही आणलेल्या आहेत। त्यानंतर व्यापारी संमेलन आम्ही घेणार आहोत।
विकास कामं जी मोठी झालेली आहेत केंद्र शासनाची, त्या विकास कामाच्या उद्घाटन त्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाऊन तिथे आम्ही लोकांना अवेअर करणार आहोत. असे वेगवेगळे कार्यक्रम महिनाभर आम्ही राबवणार आहोत आणि या अभियानामध्ये केंद्रीय मंत्री, राज्यातले कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व केंद्रातले सगळे केंद्रीय पदाधिकारी, राज्यस्तरीयचे पदाधिकारी सगळेजण या अभियानामध्ये एकत्र काम आम्ही करणार आहोत. आलमी तंबाकू मुखालिफ दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल की जानिब से किया गया. इन मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में सुबह 10:30 बजे किया गया. तंबाकू के आदी अफराद को इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए एक काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह डॉक्टर SP डांगे के हाथों किया गया. घाटी अस्पताल इहाते ही में वाक़े डेंटल हॉस्पिटल व डेंटल कॉलेज की जानिब से शहर के शामराव नजन सभागृह में मुनक़िद की गई सरगर्मियों में 11:30 बजे अवामी बेदारी का पैगाम देने वाले पथ नाटक और आरोग्य कीर्तन का इनाकाद किया गया. साथ ही तंबाकू की लत में घिरे अफराद के लिए इस समुपदेशन यानी काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया. यहाँ रहे कि 31 मई को हर साल आलमी सतह पर तंबाकू मुखालिफ दिन मनाया जाता है और इस दिन तंबाकू और उससे बनी दीगर मज़र्रत रसां अशिया के इस्तेमाल करने वाले अपने अतराफ व अकनाफ के लोगों, घर, दफातर और दीगर उमूमी मकामात पर तंबाकू की अशिया और तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी करने वाले लोगों को इसके ख़राब व तबाहकुन असरात से आगाह किया जाता है और रोज़ बरोज़ बढ़ रहे इसके इस्तेमाल से लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है. डेंटल कॉलेज के इस मुनक़िदा प्रोग्राम में ज़ेर तरबियत तलबा, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया, जबकि डॉक्टर MD संकपाल के अलावा इस मौके पर मेहमानान खुसूसी के बतौर डॉक्टर SP डांगे और डीन बराए डेंटल कॉलेज मौजूद थे. आजच्या या जागतिक तंबाखूरोधक दिनानिमित्त आजचं जे घोषवाक्य आहे, वी नीड फूड नॉट टोबॅको, म्हणजे आपल्याला अन्न हवं आहे, तंबाखू नको. तंबाखूची म्हणजे नशा करेल जीवनाची दशा. तर या संदर्भामध्ये आम्ही वेळोवेळी जनतेला नेहमी आवाहन करतो की गुटखा खाऊ नका, तंबाखू खाऊ नका, त्याचे अत्यंत घातक परिणाम, दुष्परिणाम आहेत. आज आम्हाला जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक जे सहकार्य केलेलं आहे, त्यांनी वेगवेगळे साहित्य आम्हाला दिलेलं आहे, मीडिया म्हणजे आपलं हे टेलिव्हिजन दिलेलं आहे, टोबॅको स्मोकर्स आपलं हे यंत्र दिलेलं आहे. कार्बन मोनॉक्साईड. तर या संदर्भामध्ये तंबाखूच्या म्हणजे ह्या ओरल कॅन्सरचे वेगवेगळे लक्षणं आहेत. पहिला म्हणजे फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड असं म्हटलं जाते. तर त्याच्यामुळे तुमच्या शरीरामध्ये काय व्याधी आहेत हे तुमच्या चेहऱ्यावर आम्ही ओळखू शकतो. डेंटल सर्जन इज द फर्स्ट पर्सन टू डायग्नोज द डिसीज. तर तोंड उघडल्यानंतर तोंड पूर्णपणे न उघडणे म्हणजे चारही बोट पूर्ण जायला पाहिजे आतमध्ये, ते जात नाहीत, नंबर 1. नंबर 2, तोंडामध्ये चट्टे दिसतात, तर ते एक दुसरं लक्षण आहे. त्याच्यानंतर पेशंटला व्यवस्थित म्हणजे चव येत नाही, अन्नाची चव येत नाही, टेस्टलेस होतो. त्याच्यानंतर आतमध्ये निळे काळे निळे चट्टे दिसतात. तर ह्या सर्व प्री कॅन्सर स्टेज आहेत. लिकोप्लेकिया, लायकन प्लॅनस याला आम्ही इंग्रजीमध्ये म्हणतो. तर ह्या ज्या स्टेजेस आहेत, तर डेंटल सर्जन इज द फर्स्ट टू डायग्नोज दिस डिसीज. त्याच्यामुळे प्रत्येक आलेल्या पेशंटनी हे मुख तपासणी करून येणं गरजेचं आहे. आज जे सकाळी जे व्याख्यान झालेलं आहे, सेल्फ एक्झामिनेशन, सेल्फ माउथ एक्झामिनेशन त्यांनी सांगितलेलं आहे. 4 बोटं तोंडामध्ये जातात की नाही ते चेक करावं पब्लिकनी. त्याच्यामुळे तोंडामध्ये चट्टे असून आहेत आणि दर 6 महिन्यांनी डेंटिस्टकडनं तपासणी करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर हे जर केलं तर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर या संज्ञाला आपण खऱ्या रूपाने आपण हे करूया असं मला वाटते. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 40 बरस अपनी बेहतरीन खिदमत की अंजामदेही के बाद एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम आज 31 मई को हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो गए. उन्होंने अपनी खिदमत के दौरानिए में दफ्तरी साथियों और अफसरान व शहरियान के बेहतर ताउन का शुक्रिया अदा किया. महानगरपालिकेमध्ये माझी कारकीर्द साली 1983 पासून सुरू झालेली. जर त्याचं वर्ष काढले, साधारणतः माझी 40 वर्षाची पूर्ण परमनंट सेवा या महानगरपालिकेमध्ये मी दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये या सेवेमध्ये मला नागरिकांचा, महानगरपालिकेच्या अधिकारीचा, कर्मचाऱ्यांचा सर्वांचा सहयोग प्राप्त झालेला आहे. विशेष करून आमचे आयुक्त श्री जी श्रीकांत सर यांचाही सहयोग, सहकार्य आणि मार्गदर्शन मला लाभलेलं आहे.
असंच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभल्यामुळे आणि कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभल्यामुळे त्यांच्या सहकार्यामुळे मी माझी 40 वर्षाची जी सेवा आहे ती पूर्ण केलेली आहे. ह्या सेवेमध्ये मी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मी जी काही नागरिकांना माझ्या अधिकारात असलेल्या सुखसुविधा पुरवण्याचं जेवढं काही काम केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी खूप समाधानी आहे. माझ्या नोकरीमध्ये पण मी खूप समाधानी आहे असं मी विशेष करून नमूद करतो. तसेच महानगरपालिका ही एवढी मोठी संस्था आहे ज्याचं औरंगाबाद शहराचं, संभाजीनगर शहराचं पूर्ण पालकत्व महानगरपालिकेकडे आहे आणि अशा संस्थेमध्ये मला काम करण्याची देवाने संधी दिली त्याबद्दल मी देवाचा सुद्धा ऋणी आहे. माझ्या पुढील आयुष्यामध्ये किंवा सेकंड इनिंग ज्याला म्हणतो आपण ते सेकंड इनिंगमध्ये मी माझे पूर्ण छंद जोपासणार आहे, भटकंती करणार आहे, माझ्या कुटुंबाला वेळ देणार आहे, माझे जे काही छंद या कामामुळे राहिलेले आहे ते पूर्ण जोपासणार आहे. माझी रोजची सवय आहे स्विमिंग करणे, मी ती स्विमिंग पण करणार आहे रेग्युलर आणि मित्रांबरोबर, फॅमिलीबरोबर, कुटुंबाबरोबर मी फिरायला कधी वेळ मिळाला नाही. या महानगरपालिकेच्या व्यापामुळे तो पूर्ण त्याचा आस्वाद आनंद घेणार आहे आणि फ्री लाईफ जगणार आहे. धन्यवाद. जे नागरिकांचा मी पहिलं सांगितलं तुम्हाला की बा नागरिकांनी मला खूप प्रेम दिलेलं आहे. प्रेमापोटीच कुठल्याही प्रकारचा नागरिकांवर गुन्हा दाखल न करता किंवा कायद्यांमध्ये अडचण निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने त्यांना समजून सांगू आणि तुम्ही चूक केलेली आहे, चुकीचं भुगतान तुम्हाला भरावं लागणार आहे अशा पद्धतीने समजून सांगून वेळप्रसंगी थोड्याची भाषा करून किंवा 353 जे कलम आहे भारतीय दंडविधानचं त्याची दम देऊन नागरिकांना दूर करून आम्ही कुठल्याही पद्धतीने अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सक्सेस केलेलीच आहे. त्याचं मूळ कारण म्हणजे महानगरपालिकेमध्ये जे आमचे अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्यामध्ये आम्हाला सपोर्ट केल्यामुळे हे सगळं होऊ शकलं. आमचे अधिकारीसुद्धा खूप सक्षम आहेत, परंतु जिथं खूप जास्त अडचण येते तिथे मला बोलवतात ते. त्यामुळं मग तिथे गेल्यानंतर ते कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कशाही क्रिटिकल पोझिशनमध्ये असो किंवा तिथे काही वाद असो ते सर्व वाद निपटारून टेक्निकली नॉन टेक्निकली बोलून त्यांच्याकडून हा आम्ही अतिक्रमण काढायचो म्हणजे काढायचो. 2-3 दिवसामध्ये जसं आपण सांगितलं मुकुंदवाडीचंही अतिक्रमण काढलं, त्याच्यानंतर दर्गा रोडचंही टपऱ्या काढल्या, मुकुंदवाडीचा एवढा मोठा रोड क्लिअर केला. असे बीड बायपास महत्त्वाचं म्हणजे बीड बायपास एवढा मोठा होता ते क्लिअर केला, हर्सूलचा रोड क्लिअर केला. अशा पद्धतीने बरेच हिस्टॉरिकल काम आम्ही केलेले आहे. हे शहराच्या नागरिकांसाठी पण चांगलं काम झालेलं आहे. त्यामुळं 2 नागरिक जरी नाराज झाले तरी लाखो नागरिक हे ह्या कामामुळे खुश होतात आणि त्यामुळे ट्रॅफिकचा अडथळाही दूर होतो आणि जी ट्रॅफिकची समस्या आहे ती पण दूर होते. त्यामुळे आम्ही हे काम आमच्या मनामध्ये जरी नसलं तरी नागरिकांच्या भल्यासाठी आम्हाला करावं लागतं. तालुका गंगापुर में सेहत खिदमत शदीद मुतासिर और बदनज़मी की शिकार है. सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व दीगर मुलाजमीन न होने के सबब मरीजों को अदम सहूलियात व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बताया जाता है कि तालुका भर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स व सब सेंटर्स में डॉक्टर, हेल्थ असिस्टेंट, आरोग्य सेवक, सेविका, सिपाही और तालुका हेल्थ ऑफिसर समेत कमोबेश 84 ओहदे खाली हैं। इसी तरह साकिनान के मुताल्लिका कई काम भी तवालत में पड़े हुए हैं। ख़ास बात तो यह है कि इन ओहदों के खाली होने के सबब मज़कूरा सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को खिदमत नहीं मिल पा रही हैं और वो मुख्तलिफ अदम सहूलियात के शिकार हैं। उन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद तक नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए उन्हें चारों नाचार दीगर खानगी और झोला छाप डॉक्टरों से रुजू करना पड़ रहा है। आया रहे कि गंगापुर के तालुका हेल्थ ऑफिसर प्रशांत बड़े को ओहदेजाती तरक्की दिए जाने के सबब अब तक उनकी जगह पर कोई तकर्रुरी नहीं हो पाई है और इस ओहदे का कारोबार 1 महीने से राम भरोसे जारी है। तालुके के 5 PHC में जुमला 23 और 34 सब सेंटर्स में 61 ओहदे खाली हैं। मरीजों, उनके रिश्तेदारों और इलाका भर के साकिनान ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी इन खाली जगहों पर तकर्रुरियाँ देकर अदम सहूलियात दूर की जाएं। तालुका पैठन के गांव मावस गवहान में मामर खातून को गाय ने सींग मार दिया और दौरान इलाज वो खातून फौत हो गई।
एम्बुलेंस 108 के बरवक्त न आने को ज़ईफा के रिश्तेदारों ने उसकी मौत का सबब बतलाया है। आया रहे कि MCN न्यूज़ ने कुछ रोज कबल ही 108 एम्बुलेंस खिदमात में लापरवाही और इन खिदमात में रखना पड़ जाने की खबर पेश की थी। पैठन के गांव में जब इस खातून के पेट में गाय ने सींग मार दिया तो उसकी हालत खराब हो गई और उसे एक खानगी गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जाया गया था। ताहम जब उसे घाटी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस 108 मंगवाई गई तो उसके आने में कमोबेश 2 घंटे की ताखीर हो गई और उस खातून की मौत हो गई। इस तरह का इल्ज़ाम ज़ईफा के रिश्तेदारों ने आयद किया है। बताया जाता है कि गाय का सींग इस बुढ़िया के पेट में घुस गया था और उसे यहाँ घाटी अस्पताल लाया गया था जहाँ उसकी मौत हो गई। 108 एम्बुलेंस अगर बरवक्त आ गई होती तो शायद उसका इलाज जल्द शुरू हो जाता और खातून की जान बच गई होती। इस तरह की क़ियास आराई उसके अकारिब ने की है। बाजार सावंगी के हफ्तावारी बाजार के चबूतरे पर एक लाश पाई गई तो गांव में खलबली मच गई। ये वारदात मंगल के रोज यहाँ हफ्तावारी बाजार मैदान पर बाजार के एक ओटे पर रुनमा हुई। महलूक की जांच के बाद उसकी शिनाख्त 40 साला मदन जालिम चौहान साकिन जैद खेड़ा तांडा ताल्लुका कन्नड़ के नाम से सामने आई है। मंगल के रोज जब मज़कूरा ओटे पर एक शख्स को सोई हुई हालत में देखा गया तो पुलिस पाटिल कारभारी नरोड़े ने ये इत्तला बाजार सौंगी पुलिस चौकी को दी तो वहां से जमादार नौनाथ कोले और संजय सपकाड़, तंटा मुक्ति के सदर प्रकाश नलावड़े, दिलीप नलावड़े वो दीगर ने यहाँ पहुंचकर जांच की और उस शख्स को प्राइमरी हेल्थ सेंटर भिजवाया गया जहाँ डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। PM के बाद लाश वर्षा को सौंप दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मजीद जांच जारी है। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।